ये हो जाए। ओ बाबो बाबो लोकेशन कहाँ आहे तुम्ही माशा एक रुपये में गाड़ी वाला ये गुंडड़ है ये खास तारा से बड़े ड्राइवर वजन ड्राइवर कुछ ये के बस ये was ड्राइवर ये कुछ अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना यही चाहूँगा कि जिस तरह से आपने ये वीडियो अभी देखी जो कि सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई वीडियो है, जो कि मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के ज़रिए से भी आप तक पहुंची और आपने देखा कि किस तरीके से एक डंपर गाड़ी के नीचे जो है बाइक को रौंद डाला गया है और उसके ऊपर सवार मुदस्सिर वानी नामी शख्स जो कि भद्रवा इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और उनका इंतकाल मौके पर ही हो जाता है। अल्लाह उनकी मगफिरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी कोताहियों को और उनके लग्जिशों को माफ़ करके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। लेकिन ये भी हमारे लिए एक सबक आमोज़ वाक़या हुआ है, क्योंकि सड़क हादसा इस वक्त नहीं बल्कि कई बरसों से चिनाब वैली को अपने लपेटे में लेते ही आ रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से जो है यहाँ के नौजवानों को यहाँ के मुख्तलिफ तरीके से घरों को उजाड़ा गया है और हादसात की बुनियाद पर। लेकिन इन हादसात में अगर हम देखें तो इनका अगर एनालिसिस करें तो मैं अगर आपको बात बताना चाहूँ उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ें देखी हैं कि एक वजह नहीं है जिससे हमारे यहाँ चिनाब वैली में या मुख्तलिफ इलाका जात में हमारे जो है हादसात होते हैं। तो ख़ास तौर से अगर हम सिर्फ बात करें अपने चिनाब खिते के या हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के, तो इसमें साफ तौर से मैं आपको यही कहूँगा, पहली बात तो यह है कि अगर मेन टाउन में हादसात होते हैं उसकी वजूहात एक तो ये होती है कि रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियों का लगाया जाना। जिस तरीके से मैं आपको कुछ ऐसी गाड़ियां अभी भी दिखाऊंगा जिस जगह पे कल वो हादसा हुआ है वहां पे अभी भी कुछ लोगों ने रॉन्ग पार्किंग में जो है अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां डंपर और इस तरीके की बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है रखी हुई हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी निजी गाड़ियां भी जो है रोड के एक तरफ से लगा दी हैं, जिससे एक रास्ता जो डबल गाड़ियों का रास्ता है वो कम पड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है जब रास्ता कम पड़ जाएगा तो उसकी वजह से आने जाने वाले सभी उन मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसा सामने आ सकते हैं। तो एक तो हमें इन तमाम चीज़ों को देखना है कि जब भी हम टाउन में जाएं हम अपनी गाड़ी को अगर पार्किंग करना भी चाहते हैं किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पे बाकी गाड़ियों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। ये बात ना सिर्फ उस एरिया की है बल्कि आप पूरे टाउन में देखेंगे, हर इलाके के अंदर जब आप देखोगे कि गाड़ियों को बिल्कुल रंग तरफ से जो है रंग डायरेक्शंस में जो सड़कों के इस तरफ रखा जाता है, तो इन तमाम चीज़ों से एतराज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा एक सबसे बड़ा अहम पॉइंट जो इसमें मैंने नोटिस किया है कि ये रौंदने वाले हादसात किस तरह से होते हैं। इसमें साफ तौर से अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गाड़ियां जो है ये डंपर ये बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनमें जो है हाइट पर जो ड्राइवर्स होते हैं वह नीचे से क्या चल रहा है उन्हें ज्यादातर इस चीज का मालूम नहीं होता है, क्योंकि अगर मिरर का इस्तेमाल किया जाए तो मुमकिन है कि इन तमाम चीजों से बचा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से जो है गाफिल रहते हैं, ट्रैफिक वायलेंस होता है लोगों को या जो वो ड्राइवर्स होते हैं जो डंपर टिप्पर टैंकर एलपी ट्रक इस तरीके की जो गाड़ियां हैं और ख़ास तौर से मिनी बस ये जितने भी बड़ी गाड़ियां हैं इन सभी ड्राइवरों से एक पैगाम यहां से अपना नशर करना चाहूँगा कि आप जब भी आप जो है रोड्स पे चलते हैं तो ख़ास तौर से ये ख्याल रखें कि जितनी भी छोटी छोटी गाड़ियां हैं चाहे उसमें बाइक्स हैं स्कूटीज़ हैं स्कूटर्स हैं इस तरीके से पर्सनल निजी गाड़ियाँ मारुति सुजुकी जैसी इस तरीके की गाड़ियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों को देखें। और जो वो छोटी गाड़ियाँ चलाने वाले हैं ख़ास तौर से जब भी आप इन बड़ी गाड़ियों के पीछे से चलते हैं ज़रूर हारन बजाया करें और बार बार हारन बजाया करें ताकि जो आगे वाला ड्राइवर जो आप बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है वो अलर्ट हो सके और उसे जो है आपको साइड देने में कोई परेशानी ना आए। ओवरटेक करते ही जो है काफ़ी बार जो है ओवरटेक करने की वजह से भी हादसा सामने आए हैं। कई बार इन बड़ी गाड़ियों के पीछे चलने वाली छोटी गाड़ियों
को भी हादसे सामने आए हैं, क्योंकि वो पीछे दिखती नहीं है। और कई बार जो है रॉन्ग पार्किंग में रहने की वजह से जो है रौंदने के काफ़ी हादसा सामने आ सकते हैं और आते रहते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को आइंदा के लिए रोकने के लिए हम सब लोगों से यही हमें सब लोगों को इस तरीके से काम करना है इन तमाम चीज़ों पर कि इस तरीके के मामलात सामने ना आ सकें और इन तमाम चीज़ों में लापरवाही और कोताही बिल्कुल भी ना बरतिए। क्योंकि जब भी आप रोड पर जाते हैं, टाउन में जाते हैं, टाउन से बाहर निकलते हैं, तो हर एक जगह के रूल्स और रेगुलेशंस को आप बिल्कुल इत्तेबा करिए और उनके तई आप चलिए। और उससे आपका यही होगा कि ट्रैफिक रूल्स को भी आप फॉलो करेंगे, उनको पैरोकार उनके हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो इस तरीके के हादसा और नागहानी आफात हमारे कस्बे के अंदर और ख़ास तौर से हमारे जनाब बेल्ट के अंदर जो है मुसलसल आते रहते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई हादसा किसी न किसी जगह पे होता रहता है। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा बचाने की ज़रूरत है। लेकिन ख़ास तौर से बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, जो मैंने अभी नाम लिए, इनके उन तमाम ही ड्राइवर्स को मेरी तरफ से और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो भी मौजूद शहरी हैं, उनकी जानिब से एक अपील रहेगी कि आप लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं, अगर आपको निजी गाड़ी वाला या कोई भी इस तरीके की मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, इस तरीके की कोई भी गाड़ी है, अगर वो हॉर्न बजा देते हैं, तो आप किसी भी तरीके से जो है उन्हें जो है साइड दीजिए और उन्हें जो है आगे बढ़ने का मौका दीजिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए आराम के साथ एक रास्ता खाली कीजिए। ये भी देखा जा रहा है कि जो भी हमारी रोड्स हैं, एक तो ये बिल्कुल कंजेक्शन एरिया बिल्कुल कम जो है सतह में बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो आगे बड़ी गाड़ियां रहती हैं, उन्हें हॉर्न बजाने के बावजूद भी पिछली जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें वो जगह नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारे राइडर्स को मैंने देखा और कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हम जो है जब चलते हैं तो ये जो बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं, इन्हें हॉर्न देने के बावजूद ये साइड नहीं देते हैं, जिसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक तो पीछे बड़ी गाड़ियों की वजह से उठने वाला गर्दा उनकी आंखों में चला जाता है, उससे भी चलाने में परेशानी आती है। दूसरी बात यह है कि अगर वो साइड नहीं देते हैं तो कई बार उस गर्दे से बचने के लिए जल्दी जल्दी से जो है पिछली गाड़ी वाले, जो छोटी गाड़ी वाले हैं, ये तेज़ी से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आगे से रास्ता कम और तंग पड़ गया तो उसकी वजह से भी हादसात होते हैं और इस तरीके के मामला पहले सामने आए भी हैं। तो जितने भी ये बड़े लोग हैं, जो बड़ी गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों से एक इस तरीके की मुअद्दिबाना अपील रहेगी कि इस तरीके के मामलात में आप इन छोटी गाड़ी के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करें और उन्हें मुख्तलिफ तरीके से इन जैसे हादसा से बचाने की कोशिश करें। ये हम सब की और आप सब की जिम्मेदारी है। फिलहाल ये था एक पैगाम जो कल के हादसे के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश की मैंने। फिलहाल इसी तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ख़ास तौर से उन तमाम छोटे बड़े ड्राइवर्स तक पहुंचाइए जो भी इस वक्त हमारे चिनाब बेल्ट में जो है गाड़ियां चला रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरतें। तो इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।